Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 11th biology, chapter 5 morphology of flowering plants. आज की वीडियो में हम स्टेम एंड लीफ के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टेम से. The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. Stem क्या है? Ascending part होता है axis का, जिसमें branches होती हैं, leaves होते हैं, flowers होते हैं, fruits होते हैं. जो stem होता है वो embryo के plumule से develop होता है. तो जो germinating seed है उसका जो embryo है और उसमें जो plumule है उससे बनता है stem. और जो स्टेम होता है उसमें नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं. मैंने आपको बताया था कि जर्मिनेटिंग सीड का जो एम्ब्रियो होता है और उसमें जो रेडिकल है वो क्या देता है, वो डेवलप होता है किसमें, रूट में. और जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रियो जिसमें प्लूम्यूल होता है वो किसमें डेवलप होता है, शूट में या स्टेम में. और स्टेम में होते हैं नोड्स और इंटरनोड्स. The region of the stem where leaves are born are called nodes. तो stem का वो region, वो हिस्सा जहाँ पे leaves जो हैं वो arise होती हैं, born होती हैं, उन्हें हम nodes कहते हैं. जबकि internodes क्या होते हैं, दो nodes के बीच का portion internodes कहलाता है. तो अगर दो nodes के बीच का कोई portion है, कोई region है, उसे हम क्या कहेंगे, internodes. The stem bears buds which may be terminal or axillary. तो stem के अंदर buds हो सकते हैं, कली हो सकती है, और वो जो कली है वो terminal भी हो सकती है और axillary position में भी हो सकती है. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. Stem generally green color की होती है जब वो young होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो woody हो जाती है और उसका कलर क्या हो जाता है, dark brown. मेन फंक्शन जो होता है स्टेम का वो ये होता है कि वो ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करे जिसमें लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स हों, और वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस, जो शुगर है और जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, ग्लूकोज बनता है, शुगर बनती है, उसको कंडक्ट करे. तो वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या आ गया, शुगर मॉलिक्यूल. कुछ स्टेम्स जो है वो और भी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखना, सपोर्ट, एनकरेज में, प्रोटेक्शन में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, कोई भी पार्ट प्लांट का या कोई भी फ्रेगमेंट प्लांट का क्या देता है, नया प्लांट देता है. नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. The stem may not always be typical like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. तो modifications of stem मतलब stem में modification आएगा, change आएगा. तो इसका मतलब वो अलग अलग functions perform कर सकती है. जैसे underground stems होते हैं potato, ginger, turmeric, ज़मीकैंड, कोलोकेसिया, ये सब modified होते हैं food store करने के लिए. They also act as organs of pollination to tide over conditions unfavorable for growth. इसका ये मतलब है कि एक तरह से pollination के organs की तरह भी काम करते हैं. इसका मतलब ये है अगर कोई unfavorable condition है उसमें भी जो seed है या फिर जो plant है वो germinating season से दूसरे germinating season तक जाने में मतलब capable होता है, जबकि unfavorable condition क्यों ना हो तब भी वो क्या होता है, एक जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन में सरवाइव कर जाता है. ये होता है पैरिनेशन. Axillary buds of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns. अब जो axillary buds हैं जो मतलब एक्सेस पे प्रेजेंट हैं तो वो भी मॉडिफाइड हो जाती हैं woody, straight और pointed thorns में. थॉर्न्स ज्यादातर किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे सिट्रस है, बोगनविलिया है, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में थॉर्न्स, कांटे पाए जाते हैं. ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. तो जो एनिमल्स ट्विग्स और ब्रांचेस और लीव्स खाते हैं, तो इस तरीके से ये जो थॉर्न्स है, ये जो कांटे हैं, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एनिमल्स से. सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया स्ट्रक्चर्स. कुछ प्लांट जो एरिड रीजन्स के या ड्राई या डेजर्ट रीजन्स के जो प्लांट्स हैं वो स्टेम्स को मॉडिफाई करके रखते हैं. जैसे कि ओपनशिया में क्या होता है, उनकी स्टेम्स फ्लैट होती हैं,
तो पंचिया है, और अगर स्टेम फ्लैशी है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो गई है तो यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स। स्टेम टेंड्रल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्थ, अब जो स्टेम टेंड्रल्स होते हैं, ओके, वो एक्सिलरी बर्थ से डेवलप होते हैं, वो स्लेंडर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट जो है ना आसानी से क्लाइंब कर सकता है। ओके तो चढ़ने में, जैसे आपने देखा होगा वॉल के सहारे वो एक तरह से क्या होते हैं, चढ़ते हैं। ओके तो वो क्लाइंब करते हैं बेसिकली। तो कुछ स्टेम टेंड्रल्स जो होते हैं वो एक्सिलरी बर्थ से डेवलप होते हैं और वो स्लेंडर होते हैं और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, जिससे क्या हो, प्लांट्स आसानी से क्लाइंब कर सके, जैसे कि गॉड्स जैसे क्यूकम्बर, पम्पकिंस, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। इनमें क्लोरोफिल भी होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो है, जो मिट्टी के अंदर जो स्टेम्स हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ये न्यू निशेस पे से तक स्प्रेड होती हैं, बेसिकली न्यू निशेस तक स्प्रेड होती हैं। निशेस क्या होते हैं, जो कि एक रोल निभाते हैं, एक स्पीशीज जो रोल निभाए इकोसिस्टम के लिए, कोई फंक्शन प्रोवाइड करे, और क्या करते हैं, अपने ओल्डर पार्ट्स जो है वहां पे वो डाई होते हैं, खत्म होते हैं, और नए प्लांट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इकोसिस्टम में अगर कोई स्पीशीज अपना रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में, तो उसे हम कहते हैं नेश। ओके तो ये जो स्टेम टेंड्रल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को स्प्रेड करते हैं न्यू निशेस तक। ओके और वहां पे क्या होता है, उनके ओल्डर पार्ट्स डाई होते हैं, मरते हैं, और नए प्लांट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। In plants like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downwards to touch the ground. कुछ plants जैसे कि mint है, जैस्मिन है, उसमें स्लेंडर लेटरल ब्रांच जो है वो मेन एक्सिस के जो बेस है, निचला हिस्सा, उससे निकलती है, और क्या होता है, वो हवा में ग्रो करती है। ऑब्वियसली एरियली ग्रो करने के बाद कुछ टाइम के लिए वो नीचे की तरफ आर्च डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ वो आती है और ग्राउंड को टच करती है। Lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. जो lateral branch होती हैं, जिनमें छोटे internodes होते हैं, और हर नोड जो होता है उसमें क्या होता है, rosette of leaves. रॉसेट मतलब क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो लीव्स का सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, उस एक मतलब हर नोड पे क्या होता है, लीव्स का सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, और रूट्स का क्लम्प जिसे कह सकते हो, बहुत सारी रूट्स इकट्ठी हुई क्लम्प ऑफ रूट्स, वो एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया और इकॉर्निया में पाए जाते हैं। बनाना, पाइनएप्पल और क्रिसेंथेमम में क्या होता है, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बेसल नीचे या फिर अंडरग्राउंड पोर्शन, जो मेन स्टेम का बेस है या फिर अंडरग्राउंड पोर्शन जो है मेन स्टेम का, वहां से अराइज होती हैं लेटरल या ओरिजिनेट होती हैं लेटरल ब्रांचेस। फिर क्या होती हैं, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं सॉइल के नीचे, और फिर बाहर निकलती हैं ऑब्लिकली ऊपर की तरफ, और क्या देती हैं, लीफी शूट्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, किस तरह से स्टेम जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो रही है, और रूट्स किस तरह से नोड्स से निकल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द लीफ। लीफ क्या होता है, लीफ लेटरल, ज्यादातर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, जो कि स्टेम पे बॉर्न होता है। ये नोड पे डेवलप करता है, और बर्ड भी होती है इसमें, उसके एक्सल में। एक्सिलरी बर्ड बाद में किस में डेवलप हो जाती है, ब्रांच में। लीव्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, और एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। एक्रोपेटल मतलब जो आपके ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बेस पे होते हैं, और जो यंग फ्लावर्स हैं, जो न्यू फ्लावर्स हैं, वो टिप पे अराइज होते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। लीफ, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। एक लीफ का अगर मैं बात करूं, उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 रीजन्स या 3 मेन पार्ट्स होते हैं लीफ के, लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। लीफ जो है वो स्टेम से कैसे अटैच्ड होती है, लीफ बेस की
थ्रू। तो लीफ बेस के थ्रू जो है लीफ अटैच होती है स्टेम से, और उसमें दो लेटरल छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो सोलन भी हो सकता है। अगर सोलन है तो उसे हम कहेंगे पल्विनस। और जो पिटियोल होता है वो हेल्प करता है, हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। इसका मतलब ये है जो पिटियोल है वो क्या करता है, जो ब्लेड है लीफ ब्लेड उसको हॉरिजॉन्टली मेंटेन करके रखता है कि वो हॉरिजॉन्टली मेंटेन रहे। वेन्स जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को, और एक तरह से चैनल्स की तरह भी काम करता है जिससे पानी, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और जो लैमिना का एक्सटेंट है इंसिजन का, वो अलग अलग लीव्स में क्या करता है, वैरी करता है। तो मतलब डिफरेंट लीव्स में आपको अलग अलग तरह का शेप मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, एपेक्स, सरफेस और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो पार्ट्स ऑफ अ लीफ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने स्टिप्यूल दिखाया हुआ है। ओके, स्टिप्यूल है, एक्सिलरी बर्ड है, पिटियोल है, लीफ बेस है। अगर ये लीफ बेस सोलिन हो जाती है, फूल जाती है, तो उसे हम पल्विनस कहते हैं। पिटियोल क्या करता है, पिटियोल जो लीफ ब्लेड है आपका, जो पत्ते की धार है, उसको क्या करता है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टली वे में एक तरह से मेंटेन रहे, वो हॉरिजॉन्टल रहे लीफ। ओके, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा वेनेशन। The arrangement of veins and the veinlets and the lamina of leaf is termed as venation. तो वेनेशन क्या होता है, वेन्स। तो वेन्स आप देख सकते हो जो धारियां सी होती है ना, नेटवर्क सा जो होता है, आपको दिखता होगा जब आप लीफ देखते हो। तो उसमें क्या होता है, मिडरिब होता है, बीच वाली सेंटर जो लाइन होती है वो मिडरिब है। फिर वो मिडरिब धीरे धीरे वेन्स में डिवाइडेड होती है, फिर वेनलेट्स। तो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट लैमिना के अंदर, लीफ के लैमिना के अंदर, उसे हम कहते हैं वेनेशन। अगर वेनलेट्स नेटवर्क बना रही हैं, एक तरह का जाल बना रही हैं, तो वेनेशन होगा रेटिकुलेट। अगर वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं एक दूसरे से लैमिना के अंदर, तो वेनेशन होगा पैरेलल। तो उस वेनेशन को हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। अगर वेन्स पैरेलली रन कर रही हैं एक दूसरे से लैमिना में, तो पैरेलल वेनेशन। अगर वेन्स या वेनलेट्स नेटवर्क बना रही हैं, जाल सा बना रही है, तो हम उसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो रेटिकुलेट वेनेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हो मिडरिब है और किस तरह से वेन्स और वेनलेट्स में डिवाइडेड है। तो ये एक तरह से क्या बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अब पैरेलल वेनेशन आप देख सकते हो, जो वेन्स हैं वो पैरेलली एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, पैरेलली जो है वो रन कर रही हैं लैमिना में, विद इन द लैमिना। तो इसे हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ एंड इनफ्लोरेसेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।